मुखारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आप सभी श्रोताओं का अपने YouTube पर स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इससे पहले रक्षाबंधन पर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, अपने मित्रों तक उसको भेजा, जिससे लोगों की रक्षाबंधन के संबंधित जो काफ़ी ज़्यादा शंका थी उसका काफ़ी हद तक समाधान करने का मैंने प्रयास किया था। श्रोताओं, आज हम लोग चर्चा करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर, क्योंकि लगातार फोन मैसेज आ रहे हैं कि जन्माष्टमी कब की होगी, क्योंकि लोगों के मन में दुविधा रहती है कि जन्माष्टमी 2 दिन की होती है, 18-19 की, तो जन्माष्टमी आखिर 2 दिन होती क्यों है और हम लोगों को जन्माष्टमी का व्रत गृहस्थों को कब करना चाहिए, आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 17 अगस्त 2022 बुधवार 17 अगस्त 2022 को सबसे पहले हल षष्ठी होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म होता है। कई लोग हल छठ का व्रत करते हैं, जिस दिन हल से पैदा हुई वस्तुओं का भोजन निषेध होता है, तो उस दिन लोग अक्सर कंदमूल फल आदि खाते हैं, उसी का लोग भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसलिए जो लोग हल छठ का व्रत करते हैं उनका व्रत 17 अगस्त 2022 बुधवार को होगा, और उसी दिन हमारे भगवान सूर्य नारायण का सिंह राशि में प्रवेश होगा, यानी सिंह संक्रांति, जिसको हमारे उत्तराखंड में लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसको घी संक्रांति कहते हैं। और कहा जाता है उस दिन के लिए वहां की उत्तराखंड की अपनी मान्यता है कि उस दिन घी अवश्य व्यक्ति को खाना चाहिए। जो उस दिन घी नहीं खाता है उसको अन्य योनियों में जन्म लेना होता है। तो जहां की जैसे अपनी परंपरा, आप भी उस परंपरा का निर्वहन करें। जिनको हल छठ का व्रत करना है वो हल छठ का व्रत करें, और जिनको घी संक्रांति मनाने अपना घी संक्रांति का पर्व मनाएं। फिर अब हम चर्चा करते हैं कि जन्माष्टमी कब मनाएं। 18 अगस्त 2022 बृहस्पतिवार को रात्रि को 9:21 पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी का प्रारंभ हो जाएगा, और 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को रात्रि में 10:59 पर जो भाद्रपद अष्टमी है वह खत्म हो जाएगी। तो जन्माष्टमी के लिए नियम है कि जन्माष्टमी का व्रत उस दिन रखा जाए जिस दिन मध्यरात्रि में अष्टमी पड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि का है, यानी जिस दिन अष्टमी रात्रि को पड़े। फिर कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि नहीं, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़े, क्योंकि भगवान का जो जन्म है और रोहिणी नक्षत्र का है। तो इस बार रोहिणी नक्षत्र न तो 18 अगस्त को है और ना ही 19 को है। 19 अगस्त को जो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा वह रात्रि 1:51 से प्रारंभ होगा, यानी जो रोहिणी नक्षत्र आपको मिलेगा वह मिलेगा 20 तारीख के लिए। इसलिए जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वह देखिए पंचांग में हमेशा 2 दिन होता है, और बाकी अन्य त्योहारों की अगर आप बात छोड़ दो तो जन्माष्टमी हमेशा ही 2 दिन की होती है। उसका कारण होता है कि जन्माष्टमी स्मार्त और वैष्णव के रूप में अलग अलग लोग मनाते हैं। और स्मार्त में होता जो गृहस्थ के लोग होते हैं
वह जन्माष्टमी का पर्व उस दिन मनाते हैं जिस दिन अष्टमी रात्रि को हो, यानी भगवान के प्रकट होने के लिए, भगवान की सकुशलता से धराधाम पर आने के लिए जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। यानी उस स्थिति में अगर देखें तो जो जन्माष्टमी का व्रत होगा वह आपके 18 अगस्त बृहस्पतिवार को पड़ेगा। तो श्रोताओं, जन्माष्टमी आप लोग निसंकोच होकर के बिना किसी शंका के 18 अगस्त 2022 बृहस्पतिवार को आप जन्माष्टमी का व्रत करें। और 2 दिन जन्माष्टमी होने का कारण जो है वो आपको आज बता देता हूं। देखिए, जो हम लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, हम लोग करते हैं भगवान के प्रकट होने के लिए, यानी भगवान इस धराधाम पर आए और दुष्टों का संहार करके और संसार से जो दुष्ट हैं उनका संहार करें। जो वैष्णव लोग होते हैं वह भगवान के जन्म के उत्सव के रूप में उस व्रत को मनाते हैं, यानी भगवान के प्रकट होने के बाद। यही प्रसंग भागवत जी में भी आता है, क्योंकि भागवत जी में जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होकर के और भगवान को मथुरा से गोकुल पहुंचा दिया जाता है, उसी दिन कथा का विश्राम हो जाता है। और नंद बाबा के यहां दूसरे दिन जाकर के नंद उत्सव के रूप में भगवान का जन्म मनाया जाता है। इसीलिए मथुरा, वृंदावन आदि जो मुख्य तीर्थ हैं, वहां पर जो जन्माष्टमी का पर्व होगा वह 19 तारीख को होगा। उसके साथ साथ विशेष करके जो हमारी पुलिस लाइनें होती हैं, पुलिस थाने होते हैं, और बीएसएफ हो, आरपीएफ हो, रेलवे हो, माने पुलिस के जितने बल हैं उनके यहाँ जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और वह भी मनाया जाएगा 19 तारीख को, क्योंकि भगवान का जब जन्म हुआ था कृष्ण कंस के कारागार में, तो कंस को जब वसुदेव जी वापस आ गए थे नंद बाबा के यहां से कन्या को लेकर के, और तब पता लगा था कंस के कारागार में कि यहां देवकी का कन्या हुई है। तो इसलिए आप लोग कोई शंका इस बार न करें कि जन्माष्टमी 2 दिन लिखा रहता है। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि हर त्योहार 2 दिन होने लगा है, तो उस शंका में आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आप जन्माष्टमी का पर्व मनाएं 18 अगस्त 2022 बृहस्पतिवार को बिना किसी शंका संकोच के। अब बात आती है कि जन्माष्टमी के दिन हमको करना क्या चाहिए। तो श्रोताओं, जन्माष्टमी के दिन भगवान हमारे वृंदावन बिहारी कन्हैया लाल का जन्मोत्सव, जो मध्यरात्रि, जिसको हम लोग लगभग 12 बजे मनाते हैं, वैसे वो 12 बजे होता नहीं है, वो सूर्यास्त और सूर्य उदय के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर लगभग 12 बजे के आसपास का ही समय होता है मध्यरात्रि का। तो उस दिन भगवान का जब जन्म होता है मध्यरात्रि में, तब तक आप लोग व्रत करें, उपवास करें, और उसके साथ साथ में भगवान को मक्खन मिश्री आदि का आप भोग लगाएं। भगवान कन्हैया को जब जन्म हो रात्रि का, उससे पहले भगवान के मंदिर को बहुत अच्छे से सजाएं, क्योंकि भगवान नारायण को श्रृंगार बहुत प्रिय है। शास्त्रों में कहा कि अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो भानु, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम भोजनम। तो भगवान विष्णु को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भगवान मंदिर को सजा धजा करके सुंदर फूलों से, लाइट से, जैसे आपकी अपनी श्रद्धा है गुंजाइश से आप करें। भगवान के जन्म के बाद भगवान का अभिषेक, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो, अगर नहीं है तो आप भगवान जो कन्हैया की कोई मूर्ति हो, फोटो हो, उसमें भी भगवान का अगर आप चाहें अलग अलग, तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर चीनी से, और बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। नहीं तो सीधे सीधे पंचामृत बना ले, दूध, दही, घी, शहद से, चीनी से और पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को नवीन वस्त्र पहनाएं, भगवान की आरती करें वृंदावन बिहारी की। वैसे उस दिन आरती होती है कि आरती श्री बालकृष्ण की कीजिए। बालकृष्ण की आरती है, आपको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा इसके साथ में आरती साथ में लगा दूं बालकृष्ण जी की।
तो आप जो है बालकृष्ण की भगवान की आरती करें, मक्खन मिश्री का आप भगवान को भोग लगावें और उसके बाद फिर आप जैसे आपके रात्रि को भोजन करते तो आप भोजन करें, नहीं तो आप अगले दिन जैसे आपकी यहाँ अपनी परंपरा है आप उस अनुसार करें। लेकिन जन्माष्टमी का व्रत आप निसंकोच होकर के और आप मनाएं 18 अगस्त 2022 बृहस्पतिवार को। तो श्रोताओं, किसी प्रकार की आपको शंका की आवश्यकता शायद अब नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि आपको विस्तार से इसको बता दूं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ में अपने इष्ट मित्र यार दोस्त उनको भी आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे और लोगों की भी जो अपनी शंका होती है वह शंका उनकी भी दूर हो जाएगी और उनको भी एक अच्छा माध्यम मिल जाता है कि उनको भी अपने त्योहार की जानकारी उन तक पहुंच जाती है। तो आप पिछली बार का जो था रक्षाबंधन का, कई लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो को लगाया था, उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप भी साथ दें और मैं भी प्रयास करूंगा कि हर त्योहार पर आपको अपने धर्म से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंचाऊं। उसके अलावा आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक ले श्रोताओं नमस्कार। आपका जो पर्व है वह उन्नति का हो। भगवान वृंदावन बिहारी आपके जीवन में खुशियों का संचार करे। भगवान ने जिस प्रकार से दैत्यों का संहार करके और इस पृथ्वी को दुष्टों से विहीन किया था, इसी प्रकार भगवान वृंदावन बिहारी आपके समूल कष्टों का नाश करें। आपके जीवन में, आपके घरों में खुशी का संचार हो, यही भगवान से मेरी आप सबके लिए मंगल कामना। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।